नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। और ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी साबित होने वाली है। देश भर के अलग अलग सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव लगातार चर्चा में बने हुए हैं और जिस तेज़ी के साथ कीमतें नए नए स्तर छू रही हैं, उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी की उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ा दी है। खासतौर पर उन लोगों के लिए ये खबर और भी ज़्यादा अहम हो जाती है जिनके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ अवसर आने वाला है और जो गहने बनवाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है और इसी वजह से हर कोई ये जानने को बेचैन है कि आखिर आज बाजार में सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर कीमतों ने एक बार फिर छलांग लगा दी है। दोस्तों, अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी के बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी कीमतों में अचानक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है तो कभी हल्की गिरावट लोगों को असमंजस में डाल रही है। ऐसे माहौल में आम खरीदार ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही समय पर खरीदारी कब की जाए। अगर आपके घर में आने वाले दिनों में शादी विवाह जैसे बड़े कार्यक्रम हैं या फिर आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोने चांदी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आज की यह पूरी रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम न केवल आपको आज के ताज़ा भाव विस्तार से बताएंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाजार में चल रहे इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का कितना असर पड़ रहा है और बाजार के अनुभवी एक्सपर्ट्स इस स्थिति को लेकर क्या राय रख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन बिना किसी देरी के सोने चांदी के ताज़ा भाव, बाजार का हाल और एक्सपर्ट्स की राय मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें और बाजार की चाल से अपडेट रह सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव की। आज चांदी की कीमतों में मजबूत तेजी देखने को मिली है और 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 285 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जिसे हाल के दिनों में एक मजबूत और अहम स्तर माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत आज करीब 2280 रुपए के आसपास बनी हुई है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 2850 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम चांदी आज 28,500 रुपए के स्तर तक पहुंच गई है और 1 किलो चांदी का दाम बढ़कर 2,85,000 रुपए हो चुका है। खास बात यह है कि चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने एक बार फिर पूरे बाजार का माहौल गरमा दिया है और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
हालांकि दोस्तों ये भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में चल रहा ये उतार चढ़ाव अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से चांदी के भाव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं और बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। लेकिन साथ ही यह उतार चढ़ाव सही मौके पर खरीदारी का अवसर भी दे रहा है। बाजार की चाल को समझकर और भाव पर नजर रखकर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। अब अगर एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय पर नजर डालें, तो उनका कहना है कि पिछले एक महीने से सोने और चांदी के बाजार में जो हलचल देखने को मिल रही है, उसमें आज एक बार फिर तेजी का माहौल बना है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए की छलांग लगाकर खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक बाजारों के संकेत और घरेलू मांग के चलते सोने चांदी की कीमतों में आगे भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात और वैश्विक माहौल की बात करें तो इस वक्त जो संकेत सामने आ रहे हैं उनसे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ग्लोबल मार्केट पर हल्का दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं जिनका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। निवेशकों का रुख इस समय पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि गोल्ड में फिलहाल वैसी आक्रामक तेजी देखने को नहीं मिल रही है जैसी आमतौर पर तनाव और अनिश्चितता के दौर में देखने को मिलती है। बाजार में एक तरह का इंतजार का माहौल बना हुआ है, जहां निवेशक जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बच रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे मौजूदा समय में सोने की कीमतों पर दबाव बनने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया गया है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि वैश्विक तनाव कम हो सकता है और हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं, वैसे ही सोने की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर गोल्ड से निकलकर दूसरे एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं। यही कारण है कि शांति और स्थिरता से जुड़ी खबरें आते ही सोने पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर आने वाले दिनों में सोने के भाव की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल किसी बड़े और साफ ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सोने में अभी रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना एक तय दायरे में ही ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं जहां से कीमतों को सहारा मिल सकता है, जबकि ऊपर की तरफ कई स्तरों पर कड़ी रुकावटें मौजूद हैं। गिरावट के दौरान कुछ निवेशक इसे खरीदारी का मौका मान सकते हैं, जिससे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है और बीच बीच में हल्की तेजी भी बन सकती है। हालांकि जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक सोने में बड़ी और टिकाऊ तेजी की संभावना फिलहाल कम ही मानी जा रही है। अब अगर चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह बने हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही बाजार में खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और भाव को सहारा मिलने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब भी चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतें फिर से फिसलने लगती हैं। यही कारण है कि चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है और निवेशक किसी भी फैसले से पहले काफी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर एक और बेहद अहम फैक्टर है जिस पर इस समय बाजार की नजर टिकी हुई है, और वो है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर डॉलर पर पड़ सकता है और इसका सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के ट्रेंड को तय करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है।
अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता से जुड़ी खबरें, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर चल रही चर्चाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे में निवेशकों के साथ साथ गहने खरीदने वालों के लिए भी जरूरी है कि वे बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि किसी भी बड़े घटनाक्रम के साथ सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा और तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है, तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये गिरावट बहुत ज्यादा गहरी या डराने वाली नहीं होगी। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। भाव कभी ऊपर जाएंगे तो कभी नीचे आएंगे, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश जैसे हालात बनते दिख रहे हैं और ना ही किसी जबरदस्त तेजी की तस्वीर साफ नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में बड़ी चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई अहम आर्थिक डेटा सामने आएगा या फिर कोई बड़ी ग्लोबल खबर निवेशकों को चौंका देगी। ऐसे माहौल में अगर गिरावट आती है तो वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका बन सकती है, और अगर अचानक तेजी आती है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग होना लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज़ ड्रिवन रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मौजूदा संकेतों और बाजार की चाल को ध्यान से देखें तो जानकारों का अनुमान है कि आने वाले समय में सोना करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले दौर की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। बाजार पूरी तरह वैश्विक संकेतों, खबरों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सहारे चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अतिरिक्त सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। बिना सोचे समझे की गई ट्रेडिंग नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी सौदे में एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड में न जाएं। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम किस स्तर पर होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि मौजूदा हालात में देखा जाए तो सोना चांदी धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 11,745 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज 93,960 रुपए बताई जा रही है और 10 ग्राम सोना 1,17,450 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,17,450 रुपए तक पहुंच चुका है, जो खासतौर पर गहने बनवाने वालों के लिए एक बड़ा और अहम आंकड़ा माना जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और दर्शकों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह देना चाहेंगे। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना और चांदी ही खरीदें और हॉलमार्क देखकर ही उसकी शुद्धता की पुष्टि करें, क्योंकि यही आपके पैसे और निवेश की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,355 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज 1,14,840 रुपए बताई जा रही है और 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,43,550 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 14,35,500 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,910 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार के जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ साथ हल्की गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है
और निवेशकों को सतर्क रहकर बाजार पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आपको बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में बनी अनिश्चितता, बदलते आर्थिक संकेत और निवेशकों की रणनीतियों के कारण कभी सोने चांदी के भाव तेजी से ऊपर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, तो कभी अचानक दबाव में आकर फिसलते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। निवेशक मुनाफा वसूलने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नए खरीदार सही मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। यही वजह है कि बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है और उतार चढ़ाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज शुद्ध सोने के ताज़ा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे सोने और चांदी के सभी भाव होलसेल रेट्स हैं, यानी जब आप खुद बाजार में जाकर गहने खरीदेंगे तो इन कीमतों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से चुकाना होगा। इसलिए खरीदारी से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में किसी भी तरह का भ्रम या परेशानी ना हो और आप सही बजट के साथ बाजार में कदम रख सकें। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,660 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 1,25,280 रुपये बताई जा रही है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,56,600 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोना करीब 15,66,000 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,910 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में चर्चा और हलचल दोनों बढ़ा दी हैं। हालांकि दोस्तों, इतनी तेजी के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों और बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासकर तब जब वैश्विक हालात एक बार फिर तनाव की ओर बढ़ते हैं या फिर डॉलर, ब्याज दरों और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर कोई बड़ा बदलाव सामने आता है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1,500 के पार जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वरिष्ठ विशेषज्ञों के अनुमानों पर नजर डालें तो जनवरी 2026 के अंत तक कई ऐसे अहम फैक्टर हैं जो सोने और चांदी की दिशा तय कर सकते हैं। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी, शेयर बाजार में जारी तेजी, वैश्विक तनाव का कम होना और केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीद में कमी, इन सभी हालातों को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 3 लाख रुपए के स्तर को छू सकती है। ऐसे में जो लोग सस्ता सोना और चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय काफी अहम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपके लिए सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, बाजार की चाल और एक्सपर्ट्स की राय लगातार लेकर आते रहेंगे, ताकि आप सही समय पर सही जानकारी के साथ सही फैसला ले सकें।